स्वामी जी ओम, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। स्वामी जी, मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस हुआ था और मेरा मसल्स जो पिंडली में वहाँ भी बहुत दर्द होता था, तो यहाँ सिंगी चिकित्सा कराया और पंचकर्म में कराया, तो सिंगी चिकित्सा होते ही बाबा जी 90% वहीं खत्म हो गया दर्द सिंगी चिकित्सा में, जो कि करते करते ही दर्द गायब हो गया। 1.5 साल से बाबा जी मैं पीड़ित था। मैं एम्स रायपुर में गया था और आयुर्वेदिक दवाई लेता था तो भी ठीक नहीं होता था, लेकिन यहाँ सिंगी चिकित्सा कराया, उसमें करते ही 90% उसी में ठीक हो गया है बाबा जी। और मेरे पिंडलिया में भी दर्द था, ये हमारा हेरिडिटेरी है बाबा जी, ये कभी ठीक नहीं होता था, तो यहाँ कल सिंगी चिकित्सा कराया। ये एड़ी का दर्द किसी भी दवा से ठीक नहीं होता है, वो श्रृंगी से ही ठीक होता है। रक्त मोक्षण कहते हैं इसको। एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जैसे अभी कर्नाटक वाली बहनें बता रही थी, लगाती गायब। इतनी जबरदस्त चिकित्सा। और मेरा 5 किलो वजन किया बाबा जी 3 दिन में। 3 दिन में 5 किलो वेट भी कम। 78 था, अभी 73 हो गया। और वेट के साथ दर्द वात भी अपने आप कम हो जाता है। यहाँ जो उपवास कराते हैं ना, मैंने यहाँ उपवास कर रखा है 3 से 5 दिन का। उसमें खाने के लिए देते हैं रोग के अनुसार। बाबा जी मैं आपसे 2005 से जुड़ा हूँ बाबा जी। आप रायपुर गए थे, रायपुर से भी तब से जुड़ा हूँ बाबा जी। मेरा उस समय राइटिंग क्रैम्प होता, मैं लिख नहीं पाता था, तो आप बताए ना जो आधा घंटा करो अनुलोम विलोम कपाल भाती, तो वहाँ से राइटिंग में ठीक हुआ बाबा जी। क्या बात है, हाथ में ठीक। नहीं तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है बाबा जी। चलो, जिसका कहीं इलाज नहीं उसका योग में इलाज है। मंडूक आसन करो। चलो नमस्कार बाबा जी। खुश। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करो। जिसका कहीं इलाज नहीं उसका योग में इलाज है। जी भाई साहब। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी पानीपत हरियाणा से मैं जी। गुरुजी पीठ में इतना दर्द था, 2 या 3 मिनट से ऊपर ना बैठा नहीं जाता था। इतना परेशान हो जाता था कि मतलब हर टाइम बैठते ही ना थकान महसूस होने लग जाती थी बॉडी के अंदर, और फिर लेटना पड़ता था, फिर बैठता आधे घंटे बाद फिर लेटना पड़ता था। पिछले 2 साल से परेशान था जी। ओ। तो अब यहाँ आने के बाद अब योग कर रहा हूँ 1 घंटे से, तो बहुत आनंद आया। पेट का दर्द, अब पेट के मसल्स में भी पेन हो सकता है, लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्ट कराओ सब नॉर्मल और पेट दुखे। एक तो होता है जोड़ों का दर्द, बोला क्या, पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उस पेट के इन्फ्लेमेशन का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या नाम भाई साहब? योगेंद्र। योगेंद्र। नाम तो योगी था, योगेंद्र रोगेंद्र हो गया था। हाँ जी। अब पक्का योगेंद्र हो। अब इसको छोड़ना मत भैया। नहीं नहीं गुरुजी, अब तब बस आपकी उम्र कितनी है? 36 सर, 36 साल। हाँ जी। तो जवान है अभी तो, ऐसे ही रहेगा। हाँ जी गुरुजी। उम्र को भी मात दे देगा। हाँ जी गुरुजी। उम्र को रिवर्स कर देते हैं। ये एंटी एजिंग है योग। बाकी पेट पीठ सब अच्छा है। खुश हो, आजा योगी। अभी तो बहुत लंबा जीना है बेटे, जीते हैं। खुश हो। मंडूक आसन करो। ओम स्वामी जी। ओम मैया जी। मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ, पियाली दास। मुझे ग्लूकोमा है 4-5 साल से। ये ग्लूकोमा का भी कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। इसके लिए भी आई ग्रिट और अक्षी तर्पण और यहाँ से जो दृष्टि देते हैं ना, उससे ग्लूकोमा भी ठीक होता है, कैटरेक्ट भी ठीक होता है। थोड़ा 2-4 महीने का धीरज रखें। स्वामी जी, मैंने लेज़र ऑपरेशन भी करवाया, शुरू में ही करवा दिया उन्होंने, मतलब मैंने जब दिखाया उनको, और मैं काफ़ी दिनों से इलाज करवा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे पावर भी बढ़ रहा है और हर 6 महीने में मेरी चश्मा बदल जाते हैं। मैं बहुत परेशान थी। वैसे आपको मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ। आपके ऐसा वीडियो है ही नहीं जो मैंने देखा नहीं है, कई बार देखती रहती हूँ। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ आपसे। वैसे मैं सुबह उठने से शुरू करके रात को सोते जाने तक सारा दवाइयाँ जो है आपकी जो भी लेना होता है, मैं ब्रश से लेके सब कुछ हमारे घर में पतंजलि का ही होता है। और काफ़ी सालों से 20 साल लगभग इतने सालों से मेरे सारे परिवार जो है कोई एलोपैथी दवाई यूज़ नहीं करते। हमारे घर में कोई एलोपैथी दवाई होती ही नहीं है। ये अच्छी बात है। सारे परिवार को योग में, जैसे मैं अभी कह रहा था, आयुर्वेदमय कर रखा है। ये एलोपैथी का ही जो सिंथेटिक दवाओं का जो जहर है, वो जितना आपके घर में आएगा उतना ही आपके घर में
तबाही मचेगी बीमारियों की। बचा लिया चलो, लेकिन वो एक बार ऑपरेशन कर दिया तो आंख में घोटाला हो गया था। अब आंख का क्या हाल है? और मतलब चश्मा जैसे ही उतारती हूँ तो मुझे सारे धुंधला दिखते थे। अब ऐसा नहीं है, मैं आपको देख पा रही हूँ। लो, अब पहले धुंधला दिखता था, अब चश्मा हाथ में लेके बात हाथ कर रही है, अब धुंधला दिखना बंद हो गया। और पास का तो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, सिर्फ दूर का थोड़ा सा रह गया है। 3 दिन हुआ मुझे सिर्फ। विद इन 3 डेज। विद इन 3 डेज। कहाँ से हो मिताली दास? मैं पियाली दास, मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, पियाली दास जी, पियाली दास। पहले तुम्हारा जी यूपी में ही पैदा हुए? नहीं नहीं नहीं, मैं कलकत्ता की बंगाली हाँ, हूँ। मैंने कहा ये दास तो उधर बंगाली हूँ। बंगाली और ओडिशा से नहीं, मैं कलकत्ता की हूँ, बंगाली हूँ। तो मैं पियाली दास अब योग का प्याला पी लिया, अमृत पी लिया। अब जी। ये पूरा अच्छा हो जाएगा। आंखें मतलब आंखें पूरा अभी दूर का रह गया थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अक्षितर्पण अभी भी 2 दिन और करवाना है। उसको घर पे भी कंटिन्यू करना। सीख लो ये सब चीज़ें जो अब मैं बोल रहा था ना, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, थेरापी का, खाने पीने का, और घर में स्वामी जी ये कैसे करें जो अक्षितर्पण वो घर पे हो सकता है? वो एक इक्विपमेंट आता है आजकल, उसमें डाल के। अच्छा, इक्विपमेंट आता, वो यहाँ मिल जाएगी? हाँ। अच्छा ठीक है। और बस्ती जो एनिमा करते हैं जी, वो भी घर पे लेना। वो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सप्तामृत लो मिला के वो जो एनिमा देते हो घर पे भी लेना। अच्छा, और आँख का ही पॉइंट भी दबाना योग करते करते। तो ये पियाली दास अब आँख अच्छी हो गई नज़र, सारे परिवार को बचा रखा, खुश हो। योग मुद्रासन करो, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, थोड़ा लंबा करो ऐसे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। हमको शुगर हो गया। फिर अब क्या हाल है? अब ठीक है। कितना इंसुलिन लेते थे? सुबह अब आज से 2, रात को 6। पहले रात को सुबह 8 लगती थी और दोपहर में 8 और रात को 14। छोटे छोटे बच्चों को 3-3 बार इंसुलिन लगाना पड़ता है, टाइप 1 डायबिटीज। अभी खाली 2 पर आ गए हो? हाँ। अब ये 2 भी छूट जाएगा। हाँ, छूट जाएगा। इसको कॉन्फिडेंस आ गया। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई, टाइप 1 डायबिटीज, और ऐसा डरा रखा है ये कभी ठीक नहीं होगी, जबकि हम कहते हैं ये पूरी तरह से अच्छी होगी। नॉन डायबिटिक हो जाओगे बेटा। ठीक। 1-2 सप्ताह लगेगा। ठीक है, क्या नाम है? श्रेयांश। श्रेयांश, चल आओ इधर आओ। अब श्रेयांश ये योग करते रहना, ठीक है? जाओ, खुश हो बेटा। अब बच्चों को बोलते हैं 10-10 मिनट करो, तो बच्चे तो कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम बड़ों की है, बड़े पूरा नहीं करते हैं। पूरा करो। ओम गुरुजी। ओम। हमने कोलेस्ट्रॉल की यहाँ के मेडिसिन बंद कर दी। मुझे ये फैटी लीवर है ग्रेड 2, किडनी में स्कार है, एक लंग में इनएक्टिव फाइब्रॉइड है। तो यहाँ के बहुत आराम मिल रहा है। मेरे 3 दिन आज हुए हैं। मुझे जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं है। मेरा नाक बहने लग जाती थी प्राणायाम करने में, लगातार बहती थी। मैं बस यहाँ एक छोटा सा वो नैपकिन लेके बैठी हूँ, बाकी कुछ नहीं। बड़ा आराम लग रहा है यहाँ। ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी और कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एलोपैथी अभी थोड़ा ये कंधों में दर्द और थोड़ा ये इधर एड़ियों में इधर का दर्द अभी बचा हुआ है। ये भी निकल जाएगा। बाकी सब ठीक हो गया। 5 दिन आप जो यहाँ उपवास बता रहे हैं उसको पूरा करना। हाँ? ठीक है, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। चलिए, प्रणाम वक्रासन स्वामी जी। करो, गोमुखासन करो, अपने अपने अभ्यास करो। जी। मुझे थायराइड था, 7-8 सालों से थायराइड की गोली खाती थी और शाम को मैं कोलेस्ट्रॉल की भी खाती थी। अब यहाँ आके मेरा वो दोनों गोलियाँ बंद करके मैंने थायरोग्रिड और लिवोग्रिड दे रखा है, वो 2 टाइम ले रही हूँ। थायरोग्रिड, लिवोग्रिड। और वैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो थोड़ा उठ करके 2 गोली, और किसी का 400-500 रहता है बहुत ज़्यादा, तो 4 गोली खा लो। थोड़े दिन खाने के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिपिडोम की भी जरूरत नहीं। तो हमने एलोपैथी से बेस्ट विकल्प तैयार कर रखे हैं, कंपैरेटिव स्टडी करके, एनिमल ट्रायल करके, पूरा ड्रग डिस्कवरी करके। स्वामी जी, और मेरे पति ब्लड थिनर लेते हैं, वो इकोस्प्रिन, तो वो बंद करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? उसको अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी
और जब घर में रहते हैं तो लौकी का जूस या एक टाइम लौकी की सब्जी बनाया करो, कोई ज़रूरत नहीं। ये सब ऐसे ड्रग माफियाओं ने, फार्मा माफियाओं ने आपको अपना कंज्यूमर बना रखा है, और हम भी बेवकूफ़ी में दवाइयाँ खाते रहते हैं। अरे नहीं खाएंगे पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जो बताए उसको पूरा करना है ना। खुश जी प्रणाम स्वामी। ओ स्वामी जी को नमन। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरे कोलेस्ट्रॉल का दवा बंद हो गया है, लेकिन मेरे राइट साइड सबमैंडिबुलर ग्लैंड में 3 स्टोन है, उसके लिए मैं आई हूँ। अच्छा, यहाँ स्टोन आ गया। हाँ 3 स्टोन है। ये स्टोन आजकल गले में भी हो गया, पेनक्रियाज में हो गया, कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है। लीथोम है भाई एक, है ना, यहाँ से दवाई देंगे आप। लीथोम। लिथोम लिया है ना? हाँ लिया है। लीथोम 2-2 गोली 3 बार खा लेना खाली पेट, ओके। पूरा निकल जाएगा। लीथोम से 1, 2, 3 मंथ्स में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो रहा हो निकल जाएगा। और अर्जुन की छाल दालचीनी पीना। ओके। मैंने ब्रेन और हार्ट में कैल्सिफिकेशन और जितने भी ये पैरामीटर अप डाउन हो जाते हैं आपके, वो भी अच्छे हो जाते हैं, पूरा अच्छा हो जाएगा। ये कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो जाए, लीथोम एक नई औषधि बनाई है हमने, सारे कैल्सिफिकेशन को ख़त्म कर, पूरा उसको चूरा कर करके उसको मेल्ट करके निकाल देता है। चलो खुश रहो जी बहन जी। ओम स्वामी जी। ओम। मैं आगरा से आई हूँ। मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाई मैं ले रही थी, अभी बंद कर दी इधर आके। और कितने दिन हुए? अभी 6 दिन हो गया आज। और वेट कितना कम किया? वेट कोई 3-4 kg। चलो जी। अब इसको कंटिन्यू करते रहना जी। और ये घुटनों में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बैठ नहीं सकती थी ज़्यादा देर, अभी मैं बहुत देर बैठी रहती हूँ। तो ये वात बढ़ जाता है। योग कराते हैं, सारा पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, सारा शुद्धिकरण कराते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ये बीपी शुगर थायराइड की दवाइयाँ, आप योग को अपनाइए और थोड़ा खान पान पर कंट्रोल कीजिए, ठीक, सब ठीक हो जाएगा बहन। ठीक, धन्यवाद। ये हमारे मानवीय स्वभाव के विपरीत है, ह्यूमन नेचर के, मनुष्य की प्रकृति के खिलाफ एक युद्ध जैसा है ये एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयाँ। छोड़ो इसको। आपने क्या किया बहन जी? ओम। मेरे को ये थायराइड था, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर का तो दवाई कभी लिए नहीं। आप ही जो बताते थे करेला पियो, घर पे भी वही व्यायाम करते थे। और ये थायराइड भी मेरा 0 हो गया था, वही आप बताते थे सेव और दूध रात में गरारा करने के लिए। तो उससे तो सब आके पूछते भी थे कि कैसे कम हुआ, जो कि 125 खाते थे। तो उससे जो आप बताते 125 mg दवाई खाते थे थायरोक्सिन आदि, थायराइड के लिए। शुगर भी नॉर्मल और बीपी भी ठीक कर लिया। हाँ। क्या नाम है? अंजू कुमारी, लखनऊ से आई हूँ। चलो, तो इसने तो सारी दवाइयाँ बंद कर लिया एक साथ। अब योग कंटिन्यू करना, 1-1.5 घंटा सुबह योग मत छोड़ना, है ना? हाँ, और ये है स्वामी, वजन भी मेरा कम हुआ। जो व्यायाम नहीं कर पाती थी वजन की वजह से, अब वो आराम से कर लेते हैं। हाँ, घुटने में दर्द था, लगाने को भी आराम है। एक साथ कई चीजें ठीक हो गई। हस्बैंड का भी 5 किलो कम हुआ। चलो, हस्बैंड, वाइफ, और बच्चे, हाँ, मम्मी पापा सब। हाँ, मम्मी पापा का भी वजन कम हुआ। खुश। और यही ये शुक्रिया करना चाहते हैं बाबा जी, हम लोग को कल घर जाना है, लेकिन बहुत चीज़ ठीक करके जा रहे हैं। क्या बात है। हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी। बहुत कुछ पा करके लेकर के जा रहे हैं। आपने क्या पाया भाई साहब? गुरुजी प्रणाम। हाँ। मैं जब यहाँ आया था तो मैं 24 यूनिट इंसुलिन लेता था। हाँ। तो पहले दिन तो लिया मैंने, उसके बाद से बंद कर दिया, अभी तक लिया नहीं हूँ। मेरी शुगर आज सुबह नापा था 153 थी। शुगर मैनेजमेंट कोई आपकी जो मधुग्रिट और वो है वही ले रहा हूँ। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट। हाँ, मधुनाशिनी और मधुग्रिट ले रहा हूँ उसकी। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई मैंने जिस दिन से आया हूँ उस दिन से बंद कर दिया मैंने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से हूँ। मैं ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ तो डरा डरा करके शुरू करवाते हैं आपकी। आप खाना पीना ठीक कर दीजिए अपने आप,
बॉडी आपकी कंट्रोल करती है। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं, थायराइड की दवा खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, वो शरीर की आंतरिक नैसर्गिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। आप योग को अपनाएं। भाई साहब प्रसन्न है आप। 4 किलो वजन भी कम हुआ 8 दिन में। कई चीज़ें एक साथ ठीक होती हैं, वेट भी ठीक कम होगा, बीपी भी ठीक होगा, शुगर भी, थायराइड भी, गैस, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ। एलोपैथी की एक दवाई लोगे तो 10 उपद्रव करेगी और एक योग को करोगे तो 10 फायदे होंगे। ये इसका विपरीत है टोटल। हाँ। इसलिए दोनों में संघर्ष बड़ा जोरदार है। जितने भी ड्रग माफिया हैं, मेडिकल माफिया हैं, मेरा नाम सुनते ही चौंकते हैं, बोले और कहीं चले जाना, बाबा के पास मत जाना। हाँ? इसका मतलब सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम जिस स्वामी रामदेव से खोप खाता है उसमें कुछ तो दम होगा। जबकि कोई मैं ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास करने के लिए नहीं बोलता, मैं सीधी सीधी बातें बताता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताता हूँ, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, लॉजिकली मैं बात करता हूँ। फिर भी क्या करें, लालची स्वार्थी लोग। चलो आशीर्वाद भाई। नमस्कार। बड़ा जी भाई साहब, आपने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे को आए हुए आज यहाँ 7वां दिन है। जिस दिन मैं आया था 90% ब्लॉकेज था और डॉक्टरों ने बोला था दवाई बंद मत करना, लेकिन जिस दिन यहाँ आया था मैंने उसी दिन दवाई बंद कर दी और आज तक एलोपैथी दवाई मैंने बंद की हुई है, दवाई नहीं खाता हूँ। सिर्फ आयुर्वेदिक की दवाई जो यहाँ दी हुई वो खाता हूँ। पेन तो नहीं हो रहा? नहीं। सांस तो नहीं फूल रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वेट कितना कम कर लिया? वेट 2 किलो। और आप जो खान पान बता रहे हैं वही खाना पीना, इस चीज़ को 2 महीना फॉलो करना। बराबर स्वामी जी। कोई मेरा विश्वास आपके ऊपर था इसलिए मैंने बंद कर दिया इसको। कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी आप लेते तो इकोस्क्रीन का बाप है। इकोस्प्रिन का हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके कंपैरेटिव स्टडी करके देखा हुआ है, लेकिन लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ घुसा रखी। एलोपैथी वाले तो जो करे सो करे, हमारे आयुर्वेद के नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी कई बार तो डर जाते, कहीं दवाई बंद कर दी तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। स्वामी रामदेव ने हौसला दिया है करोड़ों लोगों को। आप योग आयुर्वेद को अपना करके सब रोग और रोगों के जो कारण हैं उनका निवारण करके आप पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ यू कैन लिव थ्रू योगा। हाँ, लाइपोमा लगभग 20 सालों से है, जिसमें मैं पिछली साल अगस्त में 2022 में आया था वेलनेस में, तो लगातार कपालभाति और अनुलोम विलोम किया, तो अभी 50% हमारा जो है लाइपोमा कम है। ये शरीर में कहीं पर भी गांठें हो जाती है, फिर डरा देते, पूरे शरीर में गांठें हो गया, टीबी हो गया, क्या हो गया। अभी यहाँ आने का कारण है कि मुझे हेमोराइड है, जिससे कि लगातार ब्लीडिंग होने से हमारा 9 यूनिट ब्लड हो गया है और प्लेटलेट 1.3 है और इसमें विटामिन डी बहुत नीचे है और विटामिन B12 भी बहुत नीचे है। धूप में बैठा करो बेटा और न्यूट्रेला, विटामिन डी और प्लेटोग्रिट लगातार लेना। और ये जो गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस बोलते हैं, ये तो फ्रेश पी लिया करो घर में यदि मिल जाए तो। बाकी प्लेटोग्रिट लेना पूरा। 15 दिन पहले स्वामी जी 90 हो गया था हमारा प्लेटलेट, लेकिन ये जो आपने बताते हैं उसको मैं किया तभी 136 हो गया है और बस आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, पूरा ठीक हो जाएगा बेटे। प्लेटलेट किसी किसी के बहुत गिरते हैं। विटामिन डी भी धूप में, और न्यूट्रेला विटामिन डी, इसमें भी सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और मल्टीविटामिन खाते रहते हैं सिंथेटिक। इनसे बचो बचो बचो। चलो बेटा ठीक हो जाएगा। ओम स्वामी जी। ये अनुलोम विलोम तो लंबा करना था, अब तो थोड़ी देर करते हो, 5 बार करते हो और हाथ नीचे ले आते हो। 10-15 मिनट लगातार करो। ओम स्वामी जी। ओम। मैं सुरेंद्र कुमार डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे शुगर का प्रॉब्लम 2 साल से था सर। जो यहाँ 15 तारीख को मैं आया था और दूसरे ही दिन मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जिससे मैं बहुत खुश हो गया हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ बाबा जी। और मेरी पत्नी भी आई है, जो घुटने का प्रॉब्लम था उनका, तो चल नहीं पा रही थी, अभी वो
पीछे साइड में बैठी है साइड में, तो अभी अभी वो चलने लग गई है। चलने लग गई तो शुगर में क्या है, डॉक्टर लोग सब बोल दिए थे कि शुगर आपका कमी नहीं होगा, आप टेबलेट लेते रहिए ऐसे करके। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 15 तारीख को आया और मैं 2 बार चेक कर लिया, जिसमें क्या है मेरा शुगर जो है 120 बताया, जो 250 कभी 400 हो जाता था वहाँ। और एलोपैथी की दवा बंद है ना? एलोपैथी की दवा बंद कर दिया। तो एलोपैथी की दवा बंद करके हम तो धीरे धीरे इंसुलिन बंद कर देते हैं। पहले 10-20 यूनिट इंसुलिन बंद करते हैं, और किसी किसी का तो जो हौसले वाले होते हैं, हिम्मत वाले, तो पहले ही दिन से इंसुलिन बंद कर देते हैं। और मेरे पिंडली में भी यानी बहुत दर्द था, या पिंडली में भी यानी धीरे धीरे बंद करते हैं। बड़ों को तो बड़ी उम्र में जो शुगर होता है उनका इंसुलिन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके भीतर प्रबल संकल्प चाहिए। बात चाहिए बाबा जी। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, ऐसी दवाइयाँ खाते रहते हैं। क्या कहना है माँ? बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। 4 साल से मैं बहुत परेशान थी, बहुत डॉक्टरों से इलाज कराए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने लास्ट में ऑपरेशन बोल दिया था। अभी 4 दिन पहले आई हूँ मैं, 3 दिन में बहुत कुछ कंट्रोल हो गया। अब मैं चल पा ले रही हूँ पूरा, और बैठ भी रही हूँ। कितने दिन से दवाई चल रही थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो मैं पहले पेन किलर, फिर स्टीराइड, फिर बायोलॉजिकल देते हैं, और बाद में कहते हैं ऑपरेशन करा लो। इंजेक्शन भी दिया था गुरुजी। स्टीराइड का इंजेक्शन दे देते हैं। 3 ठो इंजेक्शन भी लगाया था। स्लिप डिस्क 100% अच्छा होता है, सियाटिका 100% अच्छा होता है। फ्रोजन शोल्डर में लोग 5-5, 10-10 साल से ऐसे लंगड़े लूले घूमते रहते हैं, घुटनों के लचार पचार ऐसे। कितनी उम्र में? आजकल तो 40, 45, 50, 60 साल में ऐसे ही सबके कबाड़ा हो रखा है, चेचिस घिसे हुए, नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं, बस ऐसे ही उठपटांग चाल चलते रहते हैं और बावड़ों की तरह बिहेवियर करते रहते हैं। किसी को भी ये सब गड़बड़ है, एक बार ये योग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा, षटकर्मा का, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण का, फिर कई चीज़ें एक साथ कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, इसका एक्सपीरियंस लेकर देखो।